और अब खबरें विस्तार से। आखिरी चरण के महासंग्राम के लिए आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिरी चरण के महासंग्राम में कैसा है चुनावी खेल। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण, 8 राज्यों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग और इसी के साथ सरकार बनाने के लिए 2 महीने की लंबी जद्दोजहद, बयानों के वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप के दौर का वो सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, जिसमें जनता जनार्दन को सभी सियासी दल और उम्मीदवार ये भरोसा दिलाते रहे कि उनसे बेहतर कोई और नहीं। रही बात आखिरी चरण के महासंग्राम की, तो कई मायनों में ये पहले के सभी 6 चरणों से अहम है। मसलन इस चरण में पीएम मोदी की किस्मत का फैसला होना है। पश्चिम बंगाल में जिस कदर सियासी संग्राम हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंचा और एक दिन पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगी, उन सब पर जनता किसका साथ देती है, इसका भी फैसला होना है। आखिरी चरण के महासंग्राम की बात करें तो 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटों पर भी इसी चरण में वोट पड़ेंगे। एमपी की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के वोटर भी आखिरी चरण में ही मतदान करेंगे। सभी लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर वोट कर सकेंगे। आखिरी चरण में जिन 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन सीटों पर 2014 में आए नतीजों की बात करें तो यूपी की सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एमपी की सभी 8 और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी ही जीती थी। झारखंड में 3 में से 1, बिहार की 8 में से 7 और चंडीगढ़ की सीट बीजेपी ने जीती थी। पंजाब की 13 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, जबकि पश्चिम बंगाल की सभी 13 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। आखिरी चरण में जिन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, उनमें शामिल हैं वाराणसी लोकसभा सीट से 2019 के महासंग्राम के सबसे हैवीवेट उम्मीदवार पीएम नरेंद्र मोदी, गोरखपुर सीट से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन किस्मत आजमा रहे हैं। पटना साहिब सीट से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, पटना साहिब सीट से ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव भी मैदान में है। पंजाब की गुरदासपुर सीट से फिल्म अभिनेता सनी देओल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के ही आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी मैदान में डटे हैं और चंडीगढ़ सीट से एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए किरण खेर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आखिरी चरण में सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं और हर कोई ये जानने को बेताब है कि 13 में एक सीट भी न जीतने वाली बीजेपी अब की बार क्या कर पाती है। साथ ही जिन 39 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, उन सीटों का क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक के बावजूद हिंसा नहीं रुक रही। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर मोदी ममता आमने सामने है। इधर शारदा चिटफंड मामले में पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार पर सीबीआई शिकंजे ने ममता दीदी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। बंगाल में आखिरी चरण के लिए बवाली रण हो रहा है। जुबानी जंग से लेकर सड़क पर जमकर संग्राम हो रहा है।
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है वो टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। यही वजह है कि इन सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। ये सियासी टकराव सड़क पर भी खूब देखा जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने यहाँ तय समय से 24 घंटे पहले प्रचार तो बंद करा दिया, लेकिन चुनाव वाले इलाकों में हिंसक झड़पों का दौर बदस्तूर जारी है। गुरुवार को दमदम से बीजेपी प्रत्याशी सामिक भट्टाचार्य की गाड़ी पर हमला हुआ। इस काफिले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय भी मौजूद थे। इस दौरान गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। दोनों नेता पीएम मोदी की सभा से लौट रहे थे। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। हालांकि चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी को पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी भी ममता पर पलटवार से नहीं चूक रहे। दीदी, आप उसी लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। दीदी के इतने आक्रामक होने और पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल में फोकस होना आखिरी चरण को हर हाल में फतह करना है। इन 9 सीटों पर टीएमसी के सामने सीट बचाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की साख दांव पर है। लेफ्ट और कांग्रेस का जनाधार सिमटने के साथ बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के लिए पीएम मोदी के फोकस ने टेंशन और बढ़ाई है। पीएम मोदी के प्रचार से मारवाड़ी पार्टी के टैग से मुक्ति और गैर बंगाली वोटर्स बीजेपी से जुड़ा है। ममता को डर ये भी है कि सीपीएम को छोड़ टीएमसी में आया बुद्धिजीवी वर्ग बीजेपी से जुड़ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ हर हमले में विपक्ष का समर्थन भी मिला है। ममता की मुश्किल सिर्फ चुनाव ही नहीं है। शारदा चिट फंड में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर सीबीआई शिकंजा भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 7 दिन तक रोक लगा दी है और सीबीआई को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 8वीं की अंग्रेजी की किताब से जौहर करती वीरांगनाओं की तस्वीर हटने से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। यहां तक कांग्रेस के मंत्री ही इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने डोटासरा को नसीहत दी कि सबसे पहले उन्हें जौहर और सती में अंतर का पता करना चाहिए। साथ ही ये भी कह दिया कि किसी मंत्री के कहने से इतिहास नहीं बदलता है। खाचरियावास के साथ ही चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल सिंह इडवा ने भी मामले को लेकर शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए और जौहर को पाठ्यक्रम से हटाने पर पीसीसी चीफ से शिकायत की है। और जौहर और सती प्रथा तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ यदि कहीं किसी ने कुछ कहा भी है तो ये कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। इसमें ये समझने की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति कहीं बयान दे रहा है तो उनको पहले स्टडी कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जौहर की और इस देश में नारी की पूजा होती आई है, जौहर सती प्रथा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ वो आप मानिए, अभी मंत्री ने क्या कहा वो डिस्कस नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री होने से पहले देश का एक नागरिक है, मंत्री मैं बाद में बनाऊं, मुझे इस बात को मानना पड़ेगा। हिस्ट्री ना तो मैं बदल सकता हूं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, जो हिस्ट्री में हुआ है वो हमें मानना पड़ेगा। रही बात यदि आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चाहे मुझे हो रही है चाहे किसी और को हो रही है, वो सुधार हमें कर लेनी चाहिए। इससे कोई होड़ नहीं है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जौहर के संदर्भ में छेड़छाड़ करना न ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक है न सामाजिक दृष्टि से ठीक है। और ये तो कल को आपको पता है, हाडी रानी ने चुंडा शादी करके आया था और हाडी रानी को जब उसने अपनी कोई निशानी मांगी तो हाडी रानी ने सिर काट के दे दिया था और उसने अपना गले में सिर डाल करके युद्ध लड़ा था और जीता था। इसका मतलब उसको भी कल कहते हो आत्महत्या कर ली उसने। कुछ भावनाएं उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, इसको आप जोड़िए मत। इससे चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे,
और बीजेपी तो चाहती है इस प्रकार के मुद्दे उछाले जाएं। आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाया सवाल, सीएम को लिखा है कुछ? मैं मुख्यमंत्री जी को, अभी पायलट साहब को हमने कही ये बात कि सामाजिक समरसता, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अब चित्तौड़ से बहुत भारी विरोध हो रहा है। मेरे पास कल से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। मैं इस विषय पे अभी बोलने वाला था, आप लोग मिल गए, अच्छा हुआ। लेकिन ये मुद्दा, इसको समझिए आप, सत्य अलग चीज़ है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति आए हैं, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आए हैं, इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति आए हैं, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आए हैं, इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की कौन शख्सियत तो नहीं आई थी? उनको पता नहीं है कि सती क्या है और जोहर क्या है, और सती का अगर पता, कानून का पता है तो जाते क्या? ये इसलिए इनको ऐसी बातों को, जिसको पता नहीं उनको पता कर लेना चाहिए। मैं पता करने के लिए बता रहा हूँ कि सती और जोहर में ये फर्क है। तो बदलना चाहिए, मंत्री ने जो फैसला लिया है उसको बदलना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को जानकारी पूरी लेकर के और फिर कुछ बात करनी चाहिए। क्या आज हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारी माताएं बहनें जोहर कर रही हैं, अग्नि में कूद करके अपनी जान दे रही हैं? क्या ये पढ़ाया जाना चाहिए? क्या गणित गलत पढ़ाई जानी चाहिए?